हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो 301 पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस किया था। आज हम 302 ए डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस उसके ऊपर बात करते हैं और ये जो टॉपिक है आपके हेल्पफुल हो सकते हैं और एक पैटर्न जो है वो आपको इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं। आपका ये लास्ट ईयर सप्ली का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके इस बार रिपीट हो सकते हैं एनुअल एग्ज़ाम में। तो इसमें वही पैटर्न रहेगा आपका। पहले जो 5 पार्ट है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 25 से 30 वर्ड के बीच में लिखना है। और सेकंड पार्ट जो है 70 से 75 वर्ड के बीच में लिखना है। इसमें 7 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको आप एक साथ ही करें। क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट जो है और क्वेश्चन नंबर 2 के जो सब पार्ट है उसको एक साथ करें। तो इसमें फर्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, हाउ इज़ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड। सेकंड है भारतीय संसद का गठन कैसे किया जाता है, हाउ इज़ द इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट है निजीकरण पर एक नोट लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्राइवेटाइजेशंस। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट है व्हाट इज लिबरलाइजेशंस, है ना, उदारीकरण क्या है। तो ये 5 क्वेश्चन है और इसमें से जो है वो आपका कोई भी ऑप्शन आपको जो है वो इसमें नहीं रहता है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें 70 से 75 वर्ड, भारतीय उपराष्ट्रपति की शक्तियों तथा स्थिति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आया हुआ शॉर्ट में और यहाँ पे भी ये पूछ रहा है, डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल तथा मुख्यमंत्री के संबंधों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कैबिनेट एंड चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक संचार के महत्व का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस। और नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लेबर यूनियन, श्रमिक संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस 7 में से आपको 5 करने होंगे। पर्यावरण आंदोलन पर एक नोट लिखिए, राइट ए नोट ऑन एनवायरमेंट मूवमेंट। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओज है, उससे आपका क्या अभिप्राय है। तो जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे आप इसमें से 7 में से 5 करते हैं और लास्ट आप 5वां जो है वो ये 7 कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे 7 ही लिखना है। सेक्शन बी पे चलते हैं। तो इसमें पार्ट 1 है, इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन चूज करना है प्रत्येक सेक्शन में से। तो थर्ड क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां व स्थिति की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। पार्ट बी है, इसमें से भी आप 5 या 6 में से एक क्वेश्चन करना है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां एवं स्थिति का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है राजनीतिक संचार का अर्थ है, क्या अर्थ है राजनीतिक संचार के प्रकारों का वर्णन कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पार्ट सी पे हम बात करें तो इसमें है स्वतंत्रता के बाद श्रमिक संघों के आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, डिस्कस इन डिटेल द मूवमेंट्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सी में भी आपको 7 या 8 में से एक करना है। नेक्स्ट है ई प्रशासन क्या है, हिमाचल प्रदेश में ई प्रशासन को बढ़ावा देने के उपायों उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए, डिस्कस द प्री कंडीशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई गवर्नेंस एंड इनिशिएटिव टेकन बाय द प्रमोटिंग ई गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। पार्ट डी 9 और 10 में से एक करना है, नागरिक समाज क्या है, इसकी विशेषताओं तथा भूमिका का वर्णन कीजिए, व्हाट इज द सिविल सोसाइटी, डिस्कस इट्स फीचर एंड रोल। नेक्स्ट 10 है भारत में पर्यावरण आंदोलन पर विस्तृत चर्चा कीजिए, डिस्कस इन डिटेल द एनवायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो ये कुल मिलाकर आपके जो है वो 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 में से आपको 5 करने हैं और लास्ट के जो 4 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10-10 नंबर के, इसमें से लगभग 5 या 6 पेजेस जो है वो आपको इसमें करने होते हैं। इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए और कंक्लूजन के साथ जो है वो क्वेश्चंस को ख़त्म कीजिए। 5 वर्ड मैक्सिमम इसमें लिखे हैं, लेकिन आपका 700-800 वर्ड तक जो है वो जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस।
तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। इसका एक और पार्ट है 302 का बी पार्ट है, अगर वो किसी का पेपर है तो उसको कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।